हमारे यहाँ क्या होता है कि टारगेट बेस्ड काम नहीं होता है अच्छा। कि 1 लाख 2 लाख 3 लाख आपको मृदा का परीक्षण करना है। हाँ, मतलब वो टारगेट नहीं है, रिसर्च है। हमारे यहाँ क्या है कि जो करना है क्वालिटी होनी चाहिए। बिल्कुल। जो ऐसे हमारा आईसीआर कहता है कि आपको 1400 सैंपल करने हैं मृदा परीक्षण पूरे साल में, लेकिन वो 1400 पे कोई उंगली ना उठा सके, हाँ, तसल्ली से तसल्ली से, और उसका रिजल्ट जो है बना करके आपको अच्छे से देना है। देना है। तो ये हमारा मृदा परीक्षण है जिसके बाद देखिए, अगर यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र अपनी काम ईमानदारी से नहीं करेगा तो देश कभी भी सही काम, सही खेती तो कर ही नहीं पाएगा। हाँ, तो अब जैसे हमने ट्रायल की बात कही, उसके बाद फिर हमने फिर कहा मैं आपको बीच में टोकूंगा एक बार, ये अमरूद है। अमरूद का पेड़ अरे है। बाप रे, इतना मोटा पेड़ मैं देखा नहीं जीवन में कभी भी। ये काफी बड़ा भयंकर, काफी पुराना, कम से कम 50 साल से सोच। नहीं क्या? 50 साल तो नहीं, 50 साल केबीके नहीं तो कहाँ से होगा। अच्छा। ये अच्छा, लगभग केबीके की स्थापना कब हुई थी? कि हमारे, हाँ ये बात करते हैं ये तो मेन बात है। ये कृषि विज्ञान तो केंद्र के, इसने ग्रोथ बहुत अच्छी की फिर। देखिए कृषि विज्ञान केंद्र की हाँ हाँ, अब बैठिए डॉक्टर जो साहब, बैठ स्थापना के हुई, बात करते हैं। हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना जो हुई थी, नगीना का जो कृषि विज्ञान केंद्र अपना है, जी। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। अच्छा, है ना? 1992 में। हाँ 1992 में। तब यह जो है पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत था, जी। लेकिन जब राज्य का बंटवारा हुआ सन 2000 में, जी। तो यह आ गया हमारा क्या कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में आया जी। 2000 से। तो स्थापना तो 1992 की थी। अब रही बात हमारा जो हमने बात हम कह रहे थे कि एक तो परीक्षण ट्रायल है, उसके बाद फिर हमारा काम क्या होता है कि जो हमारे ग्रामीण युवा हैं जिनका खेती बाड़ी से क्या कहते हैं मोह लगभग भंग हो गया। भंग हो चुका है, उन युवाओं को खेती में स्वरोजगार से कैसे जोड़ा जाए, खेती से पैसा कैसे कमाया जाए, उनके बारे में भी प्रशिक्षण का कार्य इच्छुक युवाओं का, ज़बरदस्ती वाला नहीं, जो इंटरेस्टेड हैं, जो इसका इस फील्ड में काम करना चाहते हैं अच्छे से, ऐसे बहुत हमारे पास दीजिए, मशरूम का दीजिए, जी। जैविक खेती का दीजिए, प्राकृतिक खेती दीजिए, गन्ना नर्सरी, हमने भी काफी कुछ यहीं से सीखा हाँ है। गन्ना नर्सरी उत्पादन का दीजिए, या कहते हैं कि सब्जियों की नर्सरी के पौधे कैसे हम विक्रय कर सकते हैं, कमाई कर सकते हैं, इन सब के बारे में भी प्रशिक्षण का कार्य हमारा कृषि विज्ञान केंद्र नगीना कर रहा है। अब अगली बात है, हमने इस पे एक कदम और आगे सोचा थोड़ा सा, यार हमारे जो युवा हैं जो इस खेती बाड़ी में आ रहे हैं, तो उनका क्यों ना हम, एक होता है कि उद्यमता विकास की बात होती है कि भाई युवाओं में उद्यमता विकास की बात करें, फिर क्या कहते हैं कि एग्रीकल्चर रिलेटेड बिजनेस। तो हमने कहा कि ब्रांड आधारित कृषि उद्यमता विकास, हमने जो एक संकल्पना दी कि हमारा ब्रांड आधारित कृषि संकल्पना दी। जैसे जैसे आप राहुल जी बैठे हैं, आप हैं, अगर हमने कहा कि भाई राहुल जी आप तो खेती कर रहे हो, आप क्यों ना अपना एक सेल्फ ब्रांड बनाइए। जैसे मान लिया आपने जो भी आपका सब बिल्कुल। आप ब्रांड बनाएंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद क्या करते हैं कि उससे जब फिर मार्केटिंग करना शुरू करेंगे, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, जब आपका एक ब्रांड होगा, उस ब्रांड के माध्यम से आपके चावल, गुड़, तेल, जो भी चीज़ें आप खेती से पैदा करते हैं, जब बेचने का काम शुरू करेंगे, आपको तो ज़्यादा पैसा मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही जिस दिन वो आप काम शुरू करेंगे, कम से कम 8 से 10 लोग पर डे आपके साथ नौकरी पा जाएंगे। ये हमारी संकल्पना है कि हम ग्रामीण उद्यमता की जगह विकास की बात करते हैं तो ब्रांड आधारित होनी चाहिए। और इसमें क्या है कि हम लोग काफ़ी सफल भी हो रहे हैं आप लोगों के सहयोग से, काफ़ी अच्छे लड़के इस काम को करना भी शुरू जी। कर दिए हैं और काफ़ी अच्छी आमदनी से कमा भी रहे हैं इस काम में। अगर हम अपने नाम तो नहीं बताएंगे, बहुत हमारे ज़िले में काफ़ी अच्छे लड़के इसमें काम करना शुरू कर दिए हैं, जिन्होंने सीख के कर रहे हैं। हमारा सबसे ज़्यादा फोकस है कि जब भी हमारे पास कोई युवा आता है तो हम कह भाई ठीक है, ट्रेनिंग तो ले लिया, आप काम कैसे करोगे, तो काम बता सर ऐसे ऐसे बेचेंगे, तो हम कहते हैं ब्रांड बना लो यार, इसमें क्या करना बिना है? ब्रांड के कैसे भाई बेचोगे भाई? भाई हम दूसरे को क्यों कहें कि फला ऐसा है, फला कंपनी वाला इतना हो गया, अरे आप खुद ब्रांड बना लो अपना ना, किसने रोका है, किसने हाथ पकड़ रखा है आपका, बस आपको इसमें लगने की जरूरत है। और तो अब ब्रांड बनाने के लिए क्या करना होता है? कोई लाइसेंस वगैरह लेने होते हैं? देखिए उसमें क्या होता है कि ब्रांड के लिए क्या होता है कि भी पहले शुरुआती में आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, फिर आपको फिर एफएसआई में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, बहुत सिंपल चीज़ें सब कब इंजोर हो जाती है। फिर उसके बाद जब आप ब्रांड का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, पहले तो से ये ऑनलाइन हो जाएगा या किसी विभाग में जाना पड़ेगा? आपको सारी चीज़ें ऑनलाइन होती हैं। अच्छा। आप जैसे एफएसआई लेना है तो बिजनौर का एफएसआई डिपार्टमेंट जहाँ वहाँ पे जाएंगे, ऑनलाइन वो भी वहीं हो जाता है। फिर उसके बाद आपको अगर ब्रांड अगर बनाना है, आपको अगर रजिस्टर्ड, एक तो होगा आपका फर्म हो गई ब्रांड के नाम से, जब ब्रांड बनाते हैं तो उसके लिए अलग प्रोसेस, अलग रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, क्योंकि तब क्या होगा आपका कॉपीराइट चलता है कि इस ब्रांड के नाम से कोई और दूसरा मार्केट में हाँ बिल्कुल। नहीं उतार सकता। वो तो बहुत लंबा आगे बहुत बड़ा प्रोसेस होगा, लेकिन जो शुरुआत धीरे धीरे लोग करते हैं तो वहाँ तक धीरे लोग चले जाते हैं। ये हमारा 2-3 कृषि विज्ञान केंद्र का प्रमुख कार्य है जिसको करना चाहिए। और हम बार बार यही कहते हैं कि पहले आप समझिए, एक किसान को समझना चाहिए
कि कृषि विज्ञान केंद्र से के पास से आपको क्या मिलेगा। क्या मिलेगा मतलब आपको यहाँ से कोई सोचे कि हमको ये बीज बांट देंगे एक या कुछ इनपुट कर देंगे, तो हमने पहले ही कहा हमारा ट्रायल काम है, ट्रायल करके हम संबंधित डिपार्टमेंट्स को दे देते हैं। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से जो सबसे ज़्यादा मिलेगा आपको ज्ञान मिलेगा। हमारे कृषि विश्वविद्यालय सरदार वल्लभ भाई कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ का जो जिसे कहते हैं सूत्र वाक्य जो है हमारा, तकनीकी ज्ञान संपन्न किसान। बिल्कुल। जिस किसान के पास तकनीकी ज्ञान होगा उस किसान की संपन्नता कम हो ही नहीं सकती। बिल्कुल। संपन्नता अब अपने आप बढ़ जाएगी। आधुनिक ज़माना चल रहा है और जिसके पास टेक्नोलॉजी की जानकारी नहीं है, तकनीकी ज्ञान नहीं है, खेती उसकी नहीं हो सकती है। कृषि विज्ञान केंद्र का प्रमुख कार्य है कि तकनीकी ज्ञान को कैसे किसान तक पहुंचाया जाता है। उसके लिए हम लोग अपना किसान कॉल सेंटर बता दिया आपको, कब क्या कैसे करें। कब क्या कैसे करना है, आपको कब कब करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है ये भी बताया जाता है, क्यों करना है ये भी बताते हैं कि अगर आपको ये कर रहे हैं तो इसको जगह ये करिए, क्यों करेंगे उसका भी कारण बताते हैं, है ना। तो अगर आप तकनीकी रूप से दक्ष जो किसान हो जाते हैं उनका क्या कोई करते ऐसी हैं। उपलब्धि जो कृषि विज्ञान केंद्र ने हासिल की हो। देखिए अगर आप उपलब्धि की बात करते हैं तो बिजनौर की अगर अपनी हम की। उपलब्धि की बात करते हैं तो पिछले 7-8 सालों में बात करें अगर, तो पहले हम क्या होता है अगर हम फसलों की बात करते हैं तो फसलों में अगर क्या कहते हैं कि जैसे हमने कहा शुरुआती में हमने कहा था कि हमारे ताऊ जी जो सामने किसान की गोष्ठी में बैठे थे उन्होंने कहा कि गेहूं की पैदावार 2-2.5 कुंटल ज़्यादा नहीं होती, आप लोग भी जानते होंगे, जी जी। नहीं होती थी। तो हमारा काम था तकनीकी को ला करके मूल्यांकन करना। 29-68 गेहूँ लाया तो 4 कुंटल पैदावार होगी बीघे की यहाँ पर, यानी 48 कुंटल 50 कुंटल हेक्टेयर में पैदावार किसान लेने लगा। उस तकनीकी का मूल्यांकन करेगा उसने ट्रांसफ़र कर दिया विभाग को। इसी तरह फिर धीरे धीरे करके कई प्रजातियों का हम लोगों ने, इसी तरह हमारे और भी टेक्नोलॉजी हैं आपने एक सरसों भी तो इजाद की हाँ थी अभी जो अभी कोलेस्ट्रॉल अभी, फ्री अभी है। उस पर भी बात करते हैं। तो जैसे फिर इसके बाद हमारा अगर गेहूं की बात आई, फिर गेहूं बात आया सन 2019 के आसपास कि पैदावार तो हो रही है, बायो फोर्टिफाइड तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आपके सरसों की बात उसी में आ जाएगी अभी। अच्छा, बायो फोर्टिफाइड का मतलब क्या होता है। बायो फोर्टिफाइड का मतलब होता है कि हम जो खा रहे हैं हमारे शरीर को जिस चीज़ की आवश्यकता है उसको बाहर दवा या किसी चीज़ से न लेना पड़े। आयरन, जिंक, प्रोटीन अच्छा, बाहर से ना खाना पड़े, सारा हमारे फूड से पूरा हो हमारे जाए। फूड से पूरा हो जाए। तो वो सारी चीज़ें हमारे जिस फसल के अंदर जिस प्रजाति के अंदर होती है वो होती बायो फोर्टिफाइड। जैसे गेहूं की बात करते हैं तो गेहूं में आयरन, जिंक, प्रोटीन प्रमुख होता है। 2019-20 में अगर हम बात करते हैं जो पहली बायो फोर्टिफाइड वैरायटी हम लोगों जिले में ले आए WB02 HPBW01 ले आकर ट्रायल करने के बाद विभाग को दिया, विभाग ने उसका अच्छा एक बात और बताया हम यहाँ बिजनौर का विभाग, जैसे नहीं कहते हैं कि भाग्य और सारे सितारे साथ चलते हैं, कि बिजनौर का विभाग भी बड़ा अच्छा मिला हमको, क्योंकि विभाग हमसे पूछता है कि डॉक्टर साहब अगले साल कौन सी तकनीक या कौन सा बीज किसानों के लिए अच्छी है। उसके लिए कहीं ना कहीं किसानों का बहुत बड़ा धन्यवाद है हाँ, कि यहाँ हम जैसे सरफिरे किसान बैठे हैं जो रोज ऑफिस में जाके ये पूछते हैं कि बीज बताओ कौन सा बोना। तो वो हमसे पूछते हैं। देखिए, अधिकारी की कैपेबिलिटी बहुत है काम करने की, बशर्ते आपके पास अनंत ज्ञान का भंडार है, बशर्ते मैं क्वेश्चन तो पूछूं। हाँ तो उन्होंने जब कहा, जब वो कहते हैं कि पूछते हैं कि डॉक्टर साहब एक अगले बार कौन सा, बताया ना हम कि जितनी जगह हम घूम घूम नौकरी किया जी। बिजनौर का ही विभाग कृषि विभाग। अब पीठ पीछे की बात है, तारीफ कोई लेकर तारीफ करा, तारीफ की बात जो नहीं, जो अच्छा है उसको बोलना जो अच्छा पड़ेगा। है मैं जो मेरे नेचर में शुरू से बचपन यही सीखा मैंने, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं साफ साफ बोलता हूँ एकदम साफ में। कभी कभी लोगों को बुरा भी लग जाता होगा मेरी बात, बिल्कुल, लगना भी चाहिए। ना लगना भी चाहिए। तो होता क्या है कि जब कृषि विभाग पूछता है कि डॉक्टर साहब अगले साल कौन सा बीज, जब इन्होंने पूछा तो आपके ज़िले की अगर हम बात करें, अगर हम गेहूं की बात करें बायो फोर्टिफाइड वैरायटी की, पिछले 5-6 सालों में 19 की बात करें 6 साल हो गया, WB02 HPBW01 DBW187 जिसकी पैदावार 8 कुंटल बीघा ले सकते हैं, ले सकते हैं। अरे वाह। 12 96 कुंटल हेक्टेयर ले सकते हैं, ये क्षमता है उसकी। अच्छा, 5-6 कुंटल तक बिजनेस हमारे किसान ले लेते हैं। कौन सी वैरायटी है वो। DBW187 DBW 187। DBW303 DBW327 332 370 371 372 ये सब DBW की वैरायटी है जो कि नवंबर में लगती है। ये सारी बायो फोर्टिफाइड है। अब देखिए पैदावार इनकी 5 कुंटल बीघा से कम नहीं, ये 60 कुंटल हेक्टेयर से पैदावार कम नहीं इनकी नहीं निकलती, और साथ साथ इनकी रोटी खाएंगे तो स्वस्थ भी रहेंगे। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है ना कि क्या कहते हैं कि धरा भी स्वस्थ हो, शरीर भी स्वस्थ हो, जेब भी स्वस्थ हो। जेब मतलब समझ रहे हैं, जब हाँ भाई अच्छी ज़मीन रहेगी,
अच्छी पैदावार होगी, हम स्वस्थ रहेंगे, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, हमारा पैसा, हमारा जेब स्वस्थ हो जाएगा। अच्छा, आप प्लांट ब्रीडिंग में है तो मेरा बड़ा मन में था पूछने का, जेनेटिकल मॉडिफाइड जीएमओ, हम्म हाइब्रिड हम्म और देसी, हम्म। इन तीनों बीजों में क्या फर्क है? एक देखिए, किसान को आज तक यही नहीं पता कि इन तीनों में अंतर क्या। देखिए अगर हम किसान की भाषा में बात करते हैं, पहले तो जो बीज का डेवलपमेंट किया जाता है, जो बीज का विकास किया जाता है, क्रॉसिंग करके, उनके पेरेंट्स, 2 पेरेंट्स होते हैं, उनसे क्रॉस करके बीज निकाला जाता है। ज़्यादा साइंस में अंदर नहीं घुसेंगे हम। जी, मोटा मोटा किसानों के जानने के मोटा लिए। मोटा तो इसमें क्या होता है कि जो एक सामान्य, जो हमारा गेहूं का बीज या फसलों का जो बीज चलता है, ये डेवलपमेंट करने के बाद 8 से 9 साल का रिसर्च करने के बाद जब निकाला जाता है, तो उसका बीज किसान के उपलब्ध कराया जाता है, जो हमारा सामान्य बीज होता है, जिसे कहते हैं स्वपरागित, या उनको जब लगाते हैं तो उसका अगले साल बीज पैदा हमारा किसान कर सकता है। अब अगली बात, आपने हाइब्रिड की बात कही। हाइब्रिड में क्या होता है कि 2 पेरेंट्स का क्रॉस कराया जाता है, उनकी जो अगली जनरेशन होती है अच्छी होती है, उसका बीज उपयोग में किया जाता है। और जीएमओ बता रहा हूँ, वहाँ पे भी आ रहा हूँ। लेकिन जब हाइब्रिड का बीज आप एक बार बोलिए, अगली बार बोएंगे तो पैदावार नहीं होगी, वो 1 साल के लिए है वो। ओके। हाइब्रिड का बीज किसान नहीं पैदा कर सकता। अच्छा, और जो हमारा स्वपरागित किस्म है, सेल्फ पालिनेटर वाली है, देसी। देसी नहीं, देसी तो बहुत पुरानी प्रजातियाँ अच्छा। हो गई। जो आज के ट्रेडिशन चल रहे हैं, डॉर्फ गेहूँ में डॉर्फ वैरायटी जो है सारी से, या फसलें जो होती हैं, इनका बीज किसान अपने खेत खुद पैदा कर सकता है। किन किन का, जैसे गेहूं की कौन सी वैरायटी ऐसी है? जैसे जितनी जितनी वैरायटी में सारा नाम लिया, अच्छा, इनका बीज मैं अगले साल मेरे खेत में प्रयोग कर सकता पैदा हूं? कर सकते हैं आप। कितने साल तक इसको यूज कर सकता आप हूं? इसको कैटेगरी के ऊपर है कि अगर आपको ब्रीडर सीड मिल गया तो 4-5 साल चला जैसे सकते DBW 303 हाँ। सपोज कीजिए, ब्रीडर बीज मतलब कृषि विज्ञान केंद्र से। नहीं, ब्रीडर बीज जो होता है, देखिए बीज की 3 से 4 कैटेगरी होती है। जी। एक तो होता है न्यूक्लियस, जब पहला बीज बनाया जाता है, ठीक, वो किसानों को नहीं मिलता है। न्यूक्लियस से फिर अगला बीज बनाया जाता है ब्रीडर बीज। ब्रीडर भी किसानों को नहीं मिलता है, कुछ संस्थाएं ब्रीडर बीज दे देती है। ब्रीडर से फिर अगले जनरेशन जब बीज बनाया जाता है, उसे बोलते हैं फाउंडेशन सीड, जो किसानों को सामान्य सुलभ मिल जाता है, हर किसान को मिल जाता है। फाउंडेशन से सर्टिफाइड बनता है। अब जैसे मान लीजिए आपने बात कहा कि हम बीज कैसे बना सकते हैं। अगर आपको भी DBW 187 या 303 जो बीज है, इसका फाउंडेशन सीड मिल जाए, अगले साल आपका खेत सर्टिफाइड हो गया। जो सर्टिफाइड संस्थाएं पैदा कर बना के बेचती हैं, उसमें उसके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। भैया लास्ट में पूछेंगे तो बता दूंगा कैसे आप खेत में अच्छा बीज बना भी सकते हैं, अगर प्रोटोकॉल में बता दूंगा तो आप उसको बना सकते हैं। देखिए, मेरा मानना डॉक्टर साहब ये है, जब तक किसान के पास खुद का बीज नहीं होगा वो पैसे वाला कभी नहीं बन अभी सकता। मैं इसकी भी बात चर्चा करूंगा कि हमने इस पे और भी क्या बात है, क्या विज्ञान केंद्र ने क्या बातें की हैं उसमें, जी, है ना। तो अगर किसान एक बार फाउंडेशन सीड मिल गया तो 3 साल तक अपना बीज अपने बिना खरीदे अच्छा, उसी बीज को चला सकता है। बहुत लेकिन, बढ़िया। लेकिन हाइब्रिड को नहीं चला सकता। अब आपने जीएम की बात कही थी। तो जीएम ये हाइब्रिड नहीं है, नहीं, DBW 303? नहीं, हाइब्रिड नहीं है। इसको देसी बोलेंगे फिर? देसी नहीं, सामान्य डॉर्फ वैरायटी होती है। अच्छा, तो ये सामान्य एक होता है, देखिए होता है क्या है कि एक ये खुद परागण किया हुआ है, एक का परागण कराया जा रहा है। प्राइम करा जा रहा है, सेल पॉलिनेटेड। जिसका कराया जा रहा है वो हाइब्रिड है, जो खुद हो रहा है वो ये वाली वैरायटी है। अब जैसे बात करते हैं, अगर आपने कहा कि क्या कहते हैं कि ये हमारा किसान बीज पैदा कर लेगा, नहीं, जीएमओ जानने का बड़ा हाँ, मन है। जीएम की बात है। तो जीएमओ का मतलब होता है जीएम वैरायटी, जो क्या कहते हैं कि जो प्रजातियां होती हैं, जेनेटिकल मॉडिफाइड से क्या समझ सकते हैं हम? उसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि कोई फसल है, कोई उसकी प्रजाति है, उसमें कोई समस्या एक है, चाहे कीड़े की या बीमारी की, उस समस्या या बीमारी को या ज़्यादा पैदावार देने वाला एक दूसरा जीन्स उसके अंदर डाल दिया जाता है, वो समस्या उसकी निदान हो जाता है उसका। ये तो है जीएम क्रॉप। ये हमारा जो जीएम का क्रॉप का जो सिस्टम है बनाने का होता है। ये मनुष्य के लिए नुकसानदायक होगा? अब देखिए, तो भाई थोड़ा सा दूसरी इशू हो जाता है कि नुकसानदायक नहीं, है। जो सच है उसे बोलने में। देखिए अगर नुकसानदायक, तो अगर हम बात इसको तो डायरेक्ट नहीं कर सकते कि नुकसानदायक हो जाएगा। लॉन्ग टर्म में तो नुकसान देगा ना? लॉन्ग टर्म में हो सकता है भी हो, या तो भाई अगर वैज्ञानिक काम कर रहे हैं इस पे, तो ये तो सोच के कर रहे हैं कि नहीं हो सकता है, तो नहीं होता है। लेकिन ये क्या भविष्य, जीएमओ वैरायटियां भारत में हैं? यहाँ पर सफल नहीं हुई वैरायटियाँ, आई लेकिन सफल नहीं हुई। सफल भी नहीं हमारे सरकार ने भी जीएमओ के लिए मना कर दिया सफल कि हम जीएमओ बीज नहीं लेंगे। सफल भी नहीं हो पाई। चल में वहाँ पर एक बात आई थी ना, उसमें एक चीज़ आई थी कि इसमें मोनोपोली हो जाती है। मोनोपोली होने की बात, जो बात उठाकर जिसको थोड़ा ड्राबैक नहीं, अमेरिका से मैंने सुना था, भी सच है कि नहीं है कि अमेरिका से बहुत सारी जीएमओ वैरायटीज की सिफारिश की गई थी, तो यहाँ गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि भाई हम थैंक यू, हमारे पास है। उसमें क्या होता है, मोनोपोली क्या होता है, मोनोपोली जो बना रहा है बीज वही बेचेगा। फिर उसके बाद क्या होता है कि उसका रेट उसके ऊपर निर्भर करता है।
हाँ ये भी है, वो फिर फंसाएंगे हमें दोबारा। तो करता, तो इसलिए लोगों ने इसका विरोध किया। उसमें कई इशू लगा, एथिकल इशू भी लगाए, भाई हमारे एथिकल इशू भी से हमारा हर्ट हो रहा है, स्वास्थ्य का या क्या कहते हैं कि हमारे जीवन शैली पे प्रभाव डालेगा, कई चीज़ों को लेकर के, इसलिए जीएम ग्लूटोन की मात्रा जैसे बोलते हैं 60%, 70%, वो तो आपका गेहूँ, 53%। वो तो गेहूँ की बात होती है। थोड़ा सा उस पर अभी उस पर बात चलते हैं, जी पहले जहाँ पे जिस ट्रैक पे हम चल रहे हैं जी। इसकी बात हम करते हैं। तो ये बात हमारी, हमने बात कहा कि ये जब बायो फोर्टिफाइड की जब हम बात करना भैया शुरू, जी ध्यान रखना इस पे जी। जब हम लोगों ने बायो फोर्टिफाइड की बात करना शुरू किया हमारे केवीके ने, पिछले 6 सालों में हम यहाँ तक पहुँचे, बता विभाग की हमने तारीफ भी कर दिया था, जी जी। क्योंकि उनका ज़्यादा रोल है। हमने शुरू में बताया था आपको कि हमारा काम यही है, ट्रायल करना, वेरीफाई करना, उनको ट्रांसफ़र करना। अब बाटो अब प्रमाणिकता आपके यहाँ से निकलेगी। हाँ, हमने बता दिया, अब आपका काम है। आप अब किसान वहाँ से उनसे उपलब्ध कराने, बीज उपलब्धता कराने का उनका काम है। तो ये विभाग ने काफ़ी अच्छा काम किया। हमने जितनी वैरायटी हमने बायो फोर्टिफाइड बताई गेहूँ की, विभाग ने अपने फार्म पे, अपने क्या कर, उनके फार्म में जो बीज पैदा होता है उसकी भी निगरानी करवाते हैं हमसे, और दूसरे जगह से ला करके ज़िले के किसानों को देने का काम करिए। अगर मैं बात करूँ, अभी यहाँ बैठे उठे राहुल जी, आप इसी ज़िले के रहने वाले हो, मैं जहाँ का हूँ वहाँ की बात करें, हमारा पड़ोसी ज़िला भी अगर बात करते हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र ने जिन वैरायटियों का ट्रायल करने के बाद ट्रांसफ़र किया ज़िले में, कृषि विभाग को या विभाग को ट्रांसफ़र किया, उसका बीज हमारे जनपद बिजनौर में सबसे ज़्यादा उपलब्ध हो जाता है। अगर अभी 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 हम बात करें DBW 372 का बीज, अगर आपकी रिश्तेदारी अगल बगल जिलों में हो तो पता लगा ली, कहीं नहीं हो, वो तो 303 अभी नहीं जानते होंगे, जो कि 303 हमारे यहाँ किसान 4 साल से लगातार हाँ मैंने भी लगाया। लगा, 4-5 साल हो गए। 187 अब दूसरे जिलों में जा रहा है। तो हमारा जो भूमिका थी यहाँ पर, हमने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने की, इसलिए तेज हुआ कि सामने से हमको रिस्पांस मिला, हमारी बात को माना उन्होंने। अभी किसानों ने माना। किसान भी माने। और एक बात तो किसानों की बात बताओ, एक बार किसान तो हमारे ऐसे हैं कि हमको तो रात में ही फ़ोन कर लेते हैं कि डॉक्टर साहब गेहूँ बोना है, कौन सी वैरायटी लगाना है, धान बोना है, क्या लगाना है, अभी समस्या आ गई, है ना। वो सीधा हम ओपन, हमारा मैं खुद पूछता हूँ आपसे है ना, कौन सा लगा दूं? हमारी सारी चीज़ें, हमारा सारा फोरम ओपन रहता है ना। तो हम सीधे सीधे कहते हैं, हम उनको बताते रहते हैं। जब किसान हमसे पूछता है कि डॉक्टर साहब ये वाला बीज आपने, आपके यहाँ, हमारे यहाँ जब लोग विजिट घूमने आते हैं, देखते हैं, किसान विभागों के माध्यम से आते हैं, तो ये जो लगाए हैं ये आने वाली प्रजातियां हैं जो आपने 15-20 लगा है रखी ना। है? इसमें हमारे यहाँ भी 15-20 नहीं, राहुल जी, कम से कम 38 वैरायटी 38 वैरायटी अभी लगी हुई है हाँ, पूरी। अभी और भी आगे लग रही है। तो ये आने वाले समय में रिलीज होंगी? इसमें नहीं, वैरायटी रिलीज ही लगती है, अच्छा। लेकिन नहीं उसका नहीं, आम जनता तक ये पहुंच चुकी है, अभी इसमें कुछ वैरायटी नहीं पहुंची होंगी, ट्रायल हो रहा है उनका। हाँ। लेकिन हमने जो बात कहा कि आपके ज़िले में, जैसे 372 की बात हमने कहा, DBW 372 की बात कहा, आपके ज़िले के कुछ किसानों के पास है। कहाँ से है? जब हमने लास्ट ईयर कृषि विभाग से बात किया कि भाई आप इस बीज का उपलब्धता, क्योंकि हमने 2 साल पहले ट्रायल कर लिया इसका, हमने बताया भाई इसको उपलब्धता कराइए, कृषि विभाग ने उपलब्ध करा दिया। जब उपलब्ध, हमारी उपलब्धि हो गई भाई, कृषि विभाग ने उपलब्ध कराया, किसानों को मिलने लगा बीज। तो इस तरह से नई नई प्रजातियों का ट्रायल, और जब यहाँ पे किसान आके देखते हैं तो फोटो खींचते हैं और फिर फ़ोन करके पूछते हैं, डॉक्टर साहब ये वाला बीज कहाँ मिलेगा? वो कहते हैं बीज कहाँ मिलेगा? फिर हम उनको बताते हैं कि बीज कहाँ कहाँ मिलेगा। विश्वास नहीं करेंगे, 3-4 साल पहले की बात है, हमारा गेहूँ का अनुसंधान केंद्र करनाल में है, वहाँ से ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से गेहूँ का बीज मिलता है। एक DBW 187 के बीज की बात थी, 2020-21 की बात होगी, जब उनका पोर्टल खुला ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने के लिए, और हमने यहाँ 19 में यहाँ पे ट्रायल में लगा दिया था, और 2-3 किसानों के यहाँ ट्रायल में करवा दिया था, तो उसका रिजल्ट देखने के बाद सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन बिजनौर किसानों ने किया। तो आप देखिए यहाँ के बिजनौर किसानों की जागरूकता, कि सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन उनके थे। तो वहाँ के जो क्या कहते हैं साइंटिस्ट, उन्होंने हमसे पूछा कि यार तुम्हारे यहाँ ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुआ, हम कहे इसको क्या मानते हो, उपलब्धि या क्या? क्या नहीं उपलब्धि है यार, अगर किसान अगर इतना, भाई किसान अगर हमारी बात मान रहा है तो ये उपलब्धि है हमारी। किसान अगर हुआ क्यों? क्योंकि हमने जो टेक्नोलॉजी जो हमने यहाँ पे ट्रायल किया, जी। जब उसको हमने बताया किसान को, किसान, और उसके बाद हमने फिर विभाग से कहा, हमने कहा कि अब आपकी जिम्मेदारी बनती है, इसके बीज की उपलब्धता आप जिले में सुनिश्चित कराइए। उन्होंने करवाया। तो बायो फोर्टिफाइड जो हम लोग काम करना शुरू किया, बायो फोर्टिफाइड गेहूँ पे तुम्हारे जिले में ये बीज इतना महंगा को देते हैं? कौन? सरकार बोलती है 25-2,500 रुपये कुंटल तुम्हारा रेट है, और बीज देते हैं हमें 4,000, 3,500। देखिए ऐसा बात नहीं, हाँ अभी आपने इसको भी छेड़ दिया तो अच्छी बात किया। नहीं, छेड़ने वाला विषय है, किसानों का मुद्दा है। थोड़ा सा हम वैज्ञानिक हैं तो सरकार की भी बात कर लें। जी। यूपी की बात कर रहा हूँ मैं। आज की डेट में हमारे जो यूपी गवर्नमेंट ने, एक उदाहरण दे रहा हूँ, गेहूं का बात कर रहा हूँ, बाकी ऐसे सब पे है, गेहूं का बीज
कृषि विभाग या सरकारी विभाग से जो किसानों को वितरित किया जा रहा है, वो जो बाजार में गेहूं बिकता है उससे कम रेट है, अरे वाह, उससे कम रेट है, 50% छूट पे है। तो ये प्राइवेट दुकानें महंगा दे रही थी। अब उनकी बात तो भाई अलग है कि जब हमारे हमारे सरकारी विभागों में इतना बीज सरकार हमें उपलब्ध करा रही है, समझ रहे हैं ना, तो उसमें तो किसानों को जो बीज लेना चाहिए वो अपने केंद्र से लेना चाहिए, जो कृषि, ब्लॉक का आपका केंद्र हाँ है, जो ब्लॉक आपका कृषि विभाग का। कृषि विभाग का जो केंद्र है वहाँ पर उपलब्ध है। और आपके सरकार के वजह से छेड़ा तो हम भी भाई देखो कहीं ना कहीं सरकार सिस्टम तो एमएसपी से कम रेट पे भी दे रही है। अब इसको मान के चलिए इस समय जो सरकार अगर गेहूं का बीज का आपके गोदाम पे जो मिल रहा है 2400 या 2450 रुपये किलो मिल रहा है। हम्म। बीज इतना सस्ता कहाँ मिलता है? गेहूं का हाँ, बीज, बीज गेहूं का बीज इतना सस्ता कहाँ मिलता है? और सरकार ने काम और भी किया। पहले क्या होता था 1-1.5 साल पहले कि जो एक्चुअल रेट होता था 48 रुपये या 52 रुपये किलो किसान को जमा करना पड़ता था। पहले पूरा पैसा देना पड़ता था। उसके बाद 50% सब्सिडी आती थी। पिछले साल से ही हमारी जो वर्तमान सरकार ने इन काम किया, कहा नहीं नहीं नहीं, किसान को इतना पैसा कहा कि 48 रुपये जमा करेगा किलो के हिसाब से। आप तभी तो लेते नहीं थे लोग। इसलिए लोग लेते नहीं थे भाई, 48 रुपये कौन जमा करेगा, फिर सब्सिडी आएगी बाद में, आएगी कब आएगी। तो सरकार ने कहा नहीं, ये किसान के लिए और सुलभ बनाइए। तो उन्होंने सुलभता की कि आप जाइए वहीं पर 50% सब्सिडी वहीं, अब आपको वही पैसा देना है जो आपको सब्सिडी वाला है, 50%। मतलब जिस रेट में आपसे गवर्नमेंट खरीद रही है उस रेट में आपको बीज दे रही है। इतना सस्ता बीज कहाँ मिलता है? ये हमारी वर्तमान सरकार प्रदेश की है, जो वैसे तो लोग कहेंगे भाई सरकारी तारीफ कर नहीं ऐसा नहीं है, अब देखिए जो चीज़ है वो है, तो अब बुराई है तो बुराई भी करेंगे। और इसके बाद आप बात करिए कि तिलहन की बात की हमने कही थी, बायोफोर्टिफाइड मस्टर्ड की बात हमने कही, तो अब यहाँ पर स्वास्थ्य की बात यहाँ पर भी थी। हमारे यहाँ किसान साथी पीली सरसों के पीछे ज़्यादा हाथ धो के पड़े रहते हैं, कहते हैं पीली सरसों तेल अच्छा होता है। क्योंकि भाई अच्छा का पैमाना क्या होता है? अच्छा का पैमाना होता है कि जो तेल खाने से आपका स्वास्थ्य अच्छा हो वो अच्छा है। तो जैसे अगर हम बायोफोर्टिफाइड मस्टर्ड की बात करते हैं, जो सामान्य सरसों होता है एक एलिमेंट्स होता है एरुसिक एसिड, सब सरसों में 40% के ऊपर होता है, जो कि ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। और जो बायोफोर्टिफाइड मस्टर्ड होती है वो 0 होता है, 0 मतलब 2% से कम होता है, 2% का पैरामीटर 0 से नीचे माना जाता है। अब उसके लिए अगर हम बात करते हैं तो फिर वही विभाग की बात आती है, तारीफ उनकी हो गई है, फिर यार कहेंगे फिर उन्हीं तारीफ किया। हमारा काम ट्रायल करना था, उन्होंने ट्रायल किया। बायोफोर्टिफाइड वैरायटी 30, 31, 32 और 33, सबसे अच्छी वैरायटी इसमें 33 चल रही है। पूसा मस्टर्ड 33, वैसे पूरा नाम है पूसा 00 मस्टर्ड 33, पूरा नाम है PM करके, लेकिन साल्ट में हम पूसा सरसों 33 आते हैं। अगर आपने देखा होगा हमने यहाँ पे अपने यहाँ ट्रायल में लगा रखा है, किसानों के यहाँ भी ट्रायल में देते हैं। यहाँ पे जैसे मैं सरसों की बात करूँ तो 1, 2, 3, 4, 10 11 होंगे, 7, 8, 9, 10, 11 वैरायटियाँ लगी हुई हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये रिलीज हैं या होने वाली ये हैं? सब रिलीज वैरायटी है। अच्छा। तो यहाँ पर हर किसान के सुविधा के हिसाब से हमने ट्रायल लगा रखा है, लेकिन हमको जिस पे फोकस करना होता है हम उस पर जरूर फोकस करते हैं। अगर बात करेंगे, मुझे तो पहली वाली बढ़िया लग रही है। पहली वाले की बात कर रहे हैं, अभी नई वैरायटी है पूसा सरसों, ये तगड़ी है। पूसा सरसों 37 काली सरसों है, ये ज़्यादा पैदावार वाली वैरायटी है। अच्छा। बायोफोर्टिफाइड नहीं है, ओके। ज़्यादा पैदावार वाली है। ज़्यादा पैदावार है लेकिन बायोफोर्टिफाइड नहीं है। उसके बगल अगर बात करते हैं 33 जो लगा इसका बायोफोर्टिफाइड, एवरेज क्या रहेगा? अभी देखिए अभी हम भी पहली बार ट्रायल, अच्छा अपने यहाँ पे ट्रायल के लिए पहली बार ट्रायल में कर रहे हैं। तो अगर अगर रिसर्च के एवरेज की बात करूं तो रिसर्च में इसका एवरेज 24-25 कुंटल बताया गया 12 बीघे में, 12 बीघे में 24-25 कुंटल। हाँ, अब हम यहाँ पे बता देंगे, यहाँ का रिजल्ट आ जाएगा हम बता देंगे, फिर हम कह देंगे भाई बाटो का आपका काम है, बाटो हमारा अच्छा काम। आपने सारी लगा दी, हाँ सारी लगा इसका बेस्ट रिजल्ट निकल के आएगा, बेस्ट रिजल्ट आएगा। और बिजनौर में बिजनौर में वो आप बता दोगे भैया, आप विभाग आप इसको इसका बीज उपलब्ध वो किसानों। कौन सी है जो कोलेस्ट्रॉल फ्री है? आपने कई साल से प्रचार भी किया। अगर हम कहें तो उसमें है 2 वैरायटी थी, पूसा सरसों 31 और पूसा सरसों 33। 31 तो बहरहाल धीरे धीरे पुरानी हो गई क्योंकि इंप्रूवमेंट हो गया, 33 आया। 33 का एरिया बहुत ज़बरदस्त जिले में है, किसानों में जागरूकता आई। और जो किसान इसको एक बार लगा लिए, पिछले 3 साल से इस पर हम लोग काम कर रहे थे, तो उनका ही हमारे पास जब फीडबैक आता है कि डॉक्टर साहब तेल बड़ा अच्छा होता है, तो हमने कहा कि भाई तेल अच्छा होता है तो आपको इसका और फीडबैक हमको दीजिए, तेल अच्छा हो रहा है। तो कह रहे नहीं कि अगर हम तेल खाते हैं तो हमको इसका पता नहीं चलता कि हमने सरसों के तेल में कुछ खाया, क्योंकि फिर आगे बताइए। अब तो हम अब विश्वास नहीं करो, हमारे एक किसान हैं आपके शिवहारा ब्लॉक के, शिवहारा ब्लॉक के हैं, उनके पिताजी को शायद कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादा प्रॉब्लम थी। 3 साल पहले वो बीज हमारे से ट्रायल में ले गए थे, हमने ट्रायल ज़बरदस्ती दे दिया था। लोग कहते हैं वितरण, हम वितरण नहीं करते हैं, बार बार नहीं करते हैं, बांटने काम नहीं करते हैं, हम ट्रायल देते हैं, इच्छुक हो तो ले जाओ, मत नहीं मत ले जाओ, है ना। हमने उनको ज़बरदस्ती दिया था, उन्होंने तेल खाया तो कहते हैं यार कि हमारे पिताजी का कोलेस्ट्रॉल ही
देख भाई, अब मैं इस पे क्लेम नहीं कर सकता, क्लेम तो वो कर रहे हैं, लेकिन हाँ इसका जो एरोसिक एसिड की जो बात होती है इसमें, वो इसमें 0 है, 2% से कम है, और इसीलिए हमारे सेहत के लिए अच्छा है। सेहत कहाँ पे है, सेहत की बात करूँ मैं, 3 जगह सेहत अच्छी करेगी ये। पहला, इसका पौधा इतना बड़ा होता है कि इतने इतने बायोमास होता है। अभी आप हमारे हमारे पूर्व वैज्ञानिकों से आपने बात किया होगा, कह रहे थे कि भाई कि बायोमास। बायोमास जमीन में कितना जाना चाहिए। आपने हम भी सुन रहे थे जी। आपकी वार्ता, तो उसमें बायोमास कितना जमीन में जाना चाहिए। देखो मैं बीज का वैज्ञानिक हूँ, मेरा उससे है, वैज्ञानिक हूँ, सारे काम सारी चीज़ जानता हूँ, लेकिन अगर बात करते हैं हमारी जो ये लंबे ड्यूरेशन की सरसों की फसलें होती हैं, जो 140, 150, 160 दिन वाली होती हैं, ये ज़मीन में आपके इनकी इतनी पत्तियां ज़मीन में गिरती हैं कि आपको ईमान के हाँ, चलिएगा, लास्ट में तो फली फली रह जाती है, पत्ती तो सब जमीन पे लास्ट में गिरती है। फली फली रह जाती है, सारी पत्तियां ही आपतन ज़मीन पे ही होता है इनका। वो आपके जो जीवांश कार्बन बढ़ाने की बात होती है ना, उसमें भूमिका बड़ा अच्छा निभाती है। और इतनी जड़ भी रहती है। इतनी जड़ भी रहती है, जड़ जहाँ तक जाती है वहाँ तक की ज़मीन को ये अच्छा बना देती है। अब इसके बाद पहला काम तो ये करती है। अब दूसरा काम, आपके स्वास्थ्य को, तेल अच्छा खाएंगे, बीमार नहीं होंगे, डॉक्टर को पैसा नहीं देंगे, बच गए। तीसरा, जब इस पे आप मार्केटिंग पे जाएंगे, मार्केटिंग मतलब जब इसकी ब्रांडिंग वाली जो हमने शुरू में बात कही थी, जब इसकी मार्केटिंग पे जाएंगे, जब इसका तेल आपको महंगा बेचेंगे, जब आप तेल महंगा होता क्या है, हमारे यहाँ एक पूर्वांचल में एक कहावत है, जैसा दर्द वैसे हल्दी का दाम। जैसा दर्द वैसे हल्दी का दाम, मतलब अगर किसी हल्दी का क्या रेट है, तो अगर आपको पता लग जाए कि आपको चोट लगी है तो हल्दी का दाम बढ़ जाता है। बिल्कुल सीधी सी बात है। तो इसी तरह जब ऐसे पता है भाई कि डॉक्टर लिखा दे भाई कोलेस्ट्रॉल, ऐसा तेल खाओ जिससे कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े, इसका रेट बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। बढ़ गया। आपकी जेब का स्वास्थ्य बढ़ गया, तीनों का स्वास्थ्य बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो हम लोग बायो फोर्टिफाइड पे ऐसे काम कर रहे हैं। तो बायो फोर्टिफाइड को हम लोग बढ़ावा देने, और जिला बिजनौर ही एक ऐसा जनपद है जिसमें अगर गेहूं की हम बात करें, गेहूं की बायो फोर्टिफाइड कम से कम 80% एरिया में बायो फोर्टिफाइड गेहूं बोया जाता है, जाने अनजाने में। किसान नहीं जानता होगा तो बायो फोर्टिफाइड बो रहा है, किसान 187 बो रहा है ना, बायो फोर्टिफाइड वैरायटी है। 303 बो रहा है ना, बायो फोर्टिफाइड वैरायटी है। बढ़िया, मैंने वो है इस बार। है ना, वह ना, आपको नहीं पता रहा होगा बायो फोर्टिफाइड है, नहीं पता रहा होगा। मैं उससे बोला ढंग का क्यों देता, कोई तमीज आपने का। कहा होगा ढंग का दे दे, तो ढंग का देगा, कहा 6 कुंटल बिघा वाला ले जाओ, हाँ यही हाँ बोला हाँ, होगा, यही बोला उसने। 6 कुंटल बिघा वाला ले जाओ, बोला 6 निकलेगा। अच्छा निकलेगा। लेकिन उसने ये नहीं बताया कि बायो फोर्टिफाइड है, इसमें आयरन, जिंक, प्रोटीन की मात्रा भरपूर है इसमें, भरपूर है। इसकी रोटी खाएंगे तो बढ़िया आपका सेहत अच्छा होगा। ये काम हम लोगों ने बायो फोर्टिफाइड पे काफ़ी काम किया।